उदास मन से मानवी हॉस्टल से निकल तेज कदमों से चलकर सड़क किनारे आ खड़ी हुई। ऑटो, ऑटो। अब ये ऑटो को भी आज ही नहीं जाना उधर। सब मिलकर मेरी जान लेना चाहते हैं। हे भगवान जी, प्लीज हेल्प करो। वहां मिसाइल विस्फोट करने के लिए दरवाजे पर इंतजार में होगा। ऑटो, अरे ऑटो रुको यार। तभी पीछे से आती बाइक ने हॉर्न दिया। पिप पिप पिप। इतनी बड़ी सड़क है मगर इन जनाब को हमारे ऊपर से ही चटकर ले जाना है आज। इतना कहते ही मानवी जो पलटी, उसकी पलकें मानो फ्रीज हो गई हो। युग, तुम यहां क्या कर रहे हो? मानवी, कभी तो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर यूज कर लिया करो। अरे ये सड़क है तो हर किसी के लिए है। बस घर जा रहा था, तुमने देखा तो रुक गया। युग ने बेमन से जवाब दिया। अच्छा किया, मानवी ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वैसे तुम जल्दी में लग रही हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। युग ने मानवी से धूप की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मानवी ने हड़बड़ाए हुए अंदाज में कहा। सब ठीक तो है? युग परेशान होते हुए बोलता है। मानवी मन ही मन बड़बड़ाते हुए, रहने दोगे तब न ठीक रहेगा। ओए, तुम क्या सोच रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ, बैठो फटाफट से, युग ने पसीना पोंछते हुए कहा। नहीं यार, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है? ये लड़का तो हाथ धो के ही पीछे पड़ जाता यार। मन ही मन मानवी बड़बड़ाई जा रही थी। तभी युग ने दोबारा से कहा। मानवी बैठो यार, धूप लग रही है, तुम पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव में गुम हो। हाँ, कहीं तो नहीं, कहीं तो नहीं, मानवी हकलाते हुए। युग मुस्कुराते हुए, अच्छा ये बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? वो, मैं घर जा रही हूँ, माँ ने अर्जेंट बुलाया है। ओह, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ ही दो, इतनी देर से कोई ऑटो तो नहीं मिला। दोनों घर की ओर बढ़ गए। रास्ते भर मानवी चुपचाप बैठी हुई थी। घर पहुंचते ही युग बोला, अब इतनी दूर आ ही गया हूं तो सबसे मिलकर ही जाऊंगा। मगर जरूरत क्या है? रहने दो ना युग, तुम्हें भी तो कहीं जाने के लिए देर हो रही थी। ओहो मानवी, माँ पापा से मिलकर निकल जाऊंगा। हाँ, माँ पापा? इसने तो रिश्ते भी बना लिया बिना मिले। मानवी मन ही मन खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। युग, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हें मन नहीं है मैं अंदर जाऊं। कहीं तुम मुझे भगा तो नहीं रही हो? अब तो मैं मिलकर ही जाऊंगा। ये सुनते ही मानवी कंफ्यूज हो खुद से बोली, ओके, तुम अब कितना विस्फोट करवाओगी युग? मानवी मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी। युग, तुम नॉक करोगी या मैं करूं? नहीं नहीं, मैं करती हूं ना युग। मानवी झूठी मुस्कान लिए ही दरवाजे को नॉक करने के लिए हुई। उसके पैर खुद ब खुद दरवाजे पर ही रुक गए। भीतर से उषा जी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हे भगवान, ये सब आप लोगों की ही चढ़ाया हुआ है ना। हम लोग उसको इतना छूट देते, ना ही वो हम लोगों के सिर पर चढ़ जाती। कुछ भी नहीं सोचा। अरे इसने तो हमारे लोक लाज की भी इज्जत ना रखी। माँ, मुझे हॉस्टल दिला दो, मुझे घर पर पढ़ने में दिक्कत होती है। देखो, दिला दिया हमने इनको हॉस्टल, और हमें क्या मिला बदले में? ये कथा और कहानियां। गली मोहल्ले में हमारी भी कोई इज्जत है, लेकिन नहीं, इन्होंने तो हमारी इज्जत इतनी ऊपर कर दी है कि कहने को नहीं। आजकल के बच्चे कुछ समझते ही नहीं हमें। उषा, अरे चुप हो जा, बीपी हाई हो जाएगा। कनक जी माला जपते हुए बोली। माँ, ऐसा है ना, आप अपना ख्याल रखिए, हम तो ठीक ही हैं। सास बहू की कोई इज्जत ही नहीं करता। माँ, बार बार एक ही बात को क्यों रट रही हैं? एक तो मेरा ऐसा ही सर फटा जा रहा है, उसमें भी आप बोले जा रही हैं। मैं कहती हूँ अपनी बेटी से भी तो पूछ कि आखिर बात क्या है। कनक जी ऊंची आवाज में बोली। अरे किसी ने आकर बस कह दिया कि कौवा कान लेकर चला गया तो उसके पीछे हाथ दौड़कर पड़ी है। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया? अरे कम से कम ये तो पता कर कि वो कौवा कौन है साला। कनक जी गुस्से से बोली।
दरवाजे पर खड़ी मानवी ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। तभी पीछे से खड़े युग ने कहा, तुम अंदर भी चलोगी या यहीं रहना है? इतना कहकर युग चुपचाप हो गया। मानवी मन ही मन बोली, कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हें लेकर जाना अंदर कितना खतरा है। युग चुटकी बजाते हुए, मानवी क्या यार, कितने सोच में डूबी हो? कहीं नहीं, चलो। मानवी इतना कह ज्यों डोर नॉक की, तभी अंदर से कनक जी की आवाज आई। वो सुन मानवी खुद से बोली, वाह मेरे शेर, दादी हो तो सबकी ऐसी हो। आई लव यू दादी, आप जैसी दादी सबको मिले, यू रियली बेस्ट। गले को हल्का सा खखराते हुए मानवी ने डोर को नॉक किया। लो, आ गई आपकी लाडली, उषा जी ने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। अरे उषा, तू तो ऐसे चिढ़ रही है जैसे बेटी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, जान से मार के आ गई हो। अरे भाई, बच्ची है, कॉलेज में पढ़ती है, हो गई जो होना था। मम्मी जी, आप मेरी तरफ या उस मानवी की तरफ? मैं तो सदैव अपनी बच्ची की तरफ रहूंगी, कनक जी बोली। दरवाज़ा खुलते ही उषा जी की आंखें फटी की फटी रह गई और कुछ देर रुक कर बोली, आइए आइए, आपका स्वागत है। ये सुनते युग ने लपक कर कहा, नमस्ते मम्मी, मैं युग। युग, तुम वही हो ना? उषा जी ने जोर देते हुए कहा, वो पेपर वाले? अरे नहीं नहीं, युग परेशान हो बोला, वो कोई और होगा, मैं तो। युग, अभी आगे कुछ मत कहना, मानवी बचाव करते हुए बोली। अरे माँ, सारी बातें दरवाजे पे ही कर लोगी क्या? तभी पीछे से कनक जी बोली, अरे आ गई तू, बड़ी देर कर दी। हाँ दादी, वो असल में मैं रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था, तू और तेरे बहाने, उषा जी ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। माँ, ऐसी बात नहीं है, आप ना कुछ भी बोलती हो, उषा जी युग की ओर देखते हुए बोली। हाँ हाँ, रहने दे, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, तू क्या बोलती है ये बता। चल अंदर आ कमरे में जरा। मानवी, आ बैठ बेटा तू, कनक जी ने बड़े प्यार से कह वहीं बैठा लिया। उधर तेज कदमों से चलकर उषा जी अपने कमरों में सोफे पर बैठकर मानवी का इंतजार करने लगी। मानवी बैठते हुए बोली, हाय कितनी गर्मी है ना आज माँ। ये सब तू बाद में बताना, पहले बता ये लड़का कौन है। माँ, वो युग है। कौन युग? युग, आपका रिलेटिव और मेरा कॉलेज फ्रेंड। अच्छा, ये कौन नया रिलेटिव है? ये तेरा कॉलेज फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड? कैसी बात कर रही हो मम्मी? ये भगवान, अगर गलती से भी माँ को पता लगा ना कि युग मेरा सच में बॉयफ्रेंड है, तब तो काट कर रख देगी मुझे। अब तो किन ख्यालों में डूबी हुई है? उषा जी ने मानवी को घूरते हुए कहा। कहीं नहीं माँ, बाहर चले माँ। इतना कह मानवी कमरे से बाहर निकलकर आई तो देखी कनक जी युग एक दूसरे से खूब बातें कर रहे हैं। मानवी ने इशारे से कनक जी से पूछा, दादी सुनो, दादी सब ठीक तो है ना? कनक जी ने इशारे में बोली, हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तेरी माँ का थोड़ा बहुत ही एटीट्यूड है, अभी नॉर्मल हो जाएगी। उषा जी आंखों को चढ़ाते हुए जोर से बोली, ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है आप दोनों के बीच में? सब समझती हूँ। युग बीच में, अरे माँ आप बैठिए, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए, और कुछ नहीं, बस आप बैठ जाइए। हाँ बेटा बैठती हूँ, ये लो पानी। ओह थैंक यू माँ। इतना कह युग बोला, वैसे मैं अब चलता हूँ माँ। ओके दादी, नमस्ते। नमस्ते माँ। युग पैर छूकर मानवी की ओर देखते हुए बोला, अच्छा मानवी, मैं जाऊँ ना? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, बाय, थैंक यू मुझे घर तक सेफ छोड़ने के लिए। उन दोनों की बातें उषा जी कुछ यूं सुन रही थी मानो डिटेक्टिव हो गई हो। कुछ देर बाद, तो अब तू बताएगी ये नया नमूना कौन है? उषा जी ने भाव में उचकाते हुए कहा। माँ बताई तो, ठीक से बता। माँ अब किस तरह से बताऊं? अच्छा ये बता, वो कौन है जो तेरे चक्कर में किसी लड़के को बहुत पीटा? मुझे पता था माँ, आप इसीलिए बुलाई होगी। हाँ अब बता तब। बताई तो। हाँ ये वही है,
और इसने इसीलिए पीटा क्योंकि उस सीनियर ने एग्जाम हॉल में मेरे साथ छेड़खानी की, बस। ओह, तूने देखा कैसे कैसे वो रिश्ते बना रहा है? अरे किसी लड़की को बचाया तो खुद अब लाइन मारेगा। माँ, वो रिलेटिव है आपका। तू चुप कर। ये सुनते मानवी चुप हो गई। उषा जी बोली, अब घूर क्या रही है? कुछ नहीं, आप तो ऐसा बिहेव कर रही हो मानो स्टेप मॉम हो। अच्छा, तुझे अभी बताती हूँ, आने दे तेरे पापा को, तब तक जा अपने रूम में फ्रेश हो ले। ओके।